वेलकम टू बीइंग कोडिफाई। बेसिकली आज हम लोग जो देखेंगे ना वो होगा डेटा टाइप हमारा, कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे होता है। जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि जो वेरिएबल्स है हमारा वो देखा था। वेरिएबल्स में कैसे असाइन करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे असाइनमेंट करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। वेरिएबल्स के जो रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स क्या होता है, नेमिंग रूल्स को फॉलो कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो बेसिकली है डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होता है। अब देख डेटा टाइप ना क्या होता है कि एक डेटा जो होता है, जो भी हम लोग फील करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसका एक टाइप होता है। अगर हम लोग नंबर यूज कर रहे हैं तो वो नंबर टाइप हो गया, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, कोई अल्फ़ाबेट यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो ये सारे जो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं ना उनको डिफाइन किया जाता है। और मेजरली मैं तुम लोग को बात करूँ ना, तो जो हमारा डेटा टाइप होता है ना वो दो टाइप का होता है। और जो फर्स्ट टाइप होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल और स्ट्रिंग आता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, ये तुम लोग को मैं बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बुल क्या होता है। दूसरा जो होता है ना वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है, लिस्ट आता है, टप्पल आता है। ये सिर्फ अभी नाम याद रखो लो, इसके अंदर इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। क्या होता है, सेट्स होता है, फ्रोजन सेट्स होता है, रेंज होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और कैटेगराइज कर देना नॉन प्रिमिटिव क्या को, तो ये हो जाएगा। देख अगर टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप है तो तुम्हारा स्ट्रिंग हो जाएगा। न्यूमेरिक टाइप है तो न्यूमेरिक में क्या होगा, नंबर है तो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में डेसिमल नंबर बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब i+3j3 i+bj ऐसा कुछ होगा। सोर्स सीक्वेंस टाइप क्या है, लिस्ट है, टपल है और रेंज है। ठीक है। मैपिंग टाइप में क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। डिक्शनरी में क्या होता है ना, की वैल्यू पेयर होता है, तो ये भी होता है वो। और सेट टाइप्स होता है, ये होता है फ्रोजन सेट होता है और सेट होता है। बुलियंस अगर बात करें तो बुल होता है, वो बुल तुम लोगों को पता है ना, वो ट्रू और फॉल्स वही है बुलियन टाइप वो होता है। बाइनरी टाइप होता है जिसमें बाइट्स होता है, बाइट्स अरे होता है और मेमोरी भी होता है। ये सारी चीज़ें जो क्या होती है ना, सब चीज़ों को एक एक चीज़ों को इन डिटेल बाद में बताएंगे। नन टाइप मतलब कि डेटा का कोई फिल नहीं है, वो होता है नन टाइप, जिसको हम लोग नन बताते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देख एक चीज़ की, जो हमारा डेटा टाइप है ना उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिक टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक टाइप में तीन चीज़ें होती है। इंटीजर न्यूमेरिक टाइप मतलब क्या, कि जो स्टोर करता है नंबर्स को जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक टाइप। ठीक है। इसमें क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब आजा फटाफट एक एक को ना हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। देख जो इंटीजर टाइप है ना, नॉर्मल मैं सी की बात कर रहा हूँ, तो इंटीजर टाइप इंट सी इक्वल टू 10 लिख के ऐसा बंद कर देते हैं। ये सी या C++ में और ऐसा इंटीजर डिफाइन किया जाता है। ठीक है। बट पाइथन में हमें पता है कि पाइथन में हमें इंटीजर टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग को सीधा डिफाइन करना हो ना तो C इक्वल टू 10 कर दें, तो ये हमारा डिफाइन हो गया। और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर प्रिंट करो इसको ही टाइप और सी लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखना इंट आएगा, यहाँ पे इंट आया ना। तो ये है बेसिकली पाइथन में डिफाइन करने का वेरिएबल, डिफाइन करने का एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को। सेम होता है फ्लोट का। फ्लोट को तुम लोग को एकदम ईजी वे में बताऊँ ना, अगर सी में डिफाइन करते हैं तो ऐसा डिफाइन करते हैं 0.5 और बंद करते हैं, ऐसा सी में डिफाइन करते हैं। फ्लोट का सबसे सिंपल सा मतलब होता है ना, जिसमें भी डेसिमल वैल्यू, अगर पाइथन की बात कर रहा हूँ तो जिसके में भी डेसिमल वैल्यू वो सारे चीज़ें जो है वो फ्लोट के अंदर आती हैं। और फ्लोट को पाइथन में ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो, वेर इक्वल टू 10.5, ये हो गया तुम्हारा फ्लोट डिफाइन। ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँ ना टाइप ऑफ वेर, तो ये आ जाएगा, देखना नीचे फ्लोट। ठीक है, ये हुआ फ्लोट की वैल्यू। अब मैं बात करूँ सेम चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसा हम लोग पढ़ते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू A+BI A+CI ऐसा कुछ पढ़ते थे, जो हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, और तुम लोग हो तो अभी भी पढ़ रहे होगे लोग, 12th में पढ़ा था हम लोगों ने, वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन की ना एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है। जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड ऑल होता है ना पाइथन में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि इसको डिफाइन करने का मतलब होता है कि अगर पाइथन में डिफाइन करना है तो देख
और अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर डिफाइन करना हो तो इसका दो तरीका होता है। एज ऐसा हो सकता है सी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, और उसमें मैं डाल दूंगा 2 और 3। ये फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकेंड कैसे डिफाइन करें मालूम है, सी इक्वल टू 3 प्लस 4j सॉरी। ये हो गया एक और टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हो गया क्या, सेकेंड टाइप। अब तुम लोग ऐसे डिफाइन करोगे ना फिर भी राइट होगा, ऐसे डिफाइन करोगे फिर भी राइट होगा, ठीक है। दोनों टाइप से डिफाइन करोगे। अगर तुम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हो ना तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सी, ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पाइथन में। अगर मान के मैं दोनों की सबकी प्रिंट वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप सी है, और सेम टू सेम एक और कर रहा हूँ, देखिए टाइप सी, ये है, सॉरी टाइप का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अब देखना दोनों कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स में दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं डेटा वैल्यू को, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या समझे यहाँ पे कि इंटीजर वो होता है जहाँ पे सिर्फ जो एब्सोल्यूट नंबर होता है वो स्टोर होता है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में क्या होता है कि जो डेसिमल से ऑल वाले नंबर होते हैं वो स्टोर होते हैं, एकदम बेसिक। इतना एडवांस नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे इंटीजर में क्या होता है, फ्लोट का कैसे होता है, ये सब बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा है, एक एक डेटा टाइप बाद में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिकली ये कि इंटीजर में न्यूमेरिकल टाइप है। अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़े ना तो नेक्स्ट में आ जाता है कि टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में देख क्या है, इंट है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। अब एक एक दो नंबर को ना तुझे कॉम्प्लेक्स से इंट में कॉम्प्लेक्स में करना है। अब टाइप कन्वर्जन का बेसिकली दो मेथड होता है कि पहला जो मेथड होता है ना वो इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मेथड में क्या होता है मालूम है, ये जो पाइथन की आईडी है ना वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट कर देती है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट यूज ऑफ यूजर, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि जैसे ही यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेकर समझूँ, यहाँ पे अगर तुम लोग को नोटिस हो, यहाँ पे देखना लो इंटीजर वैल्यू है वो 10 है और फ्लोट वैल्यू से डिवाइड हो रहा है जो कि है 2.5, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका कि सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ, सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू 10 है और फ्लोट वैल्यू ऐड हो रहा है इसमें 2.5, तो ये हो गया 12.5। 12.5 क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा फ्लोट वैल्यू, क्योंकि फ्लोट वैल्यू में डेसिमल आता है। तो ये जो है प्रिंट जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा वो है इम्प्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली पाइथन आईडी ने कोई भी वैल्यू बेस्ड ऑन की कोई भी ऑपरेशंस हुआ उसके बाद जो बेस्ड ऑन वैल्यू है वो वैल्यू के आधार पे उसने क्या किया कि उसके टाइप को डिफाइन कर दिया। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि हमें सामने से कन्वर्ट कराना पड़ता है। जैसे एज 30 है, 30 अगर हम लोग देखें तो ये होगा इंटीजर टाइप, ठीक है। एज 30 को हमें स्ट्रिंग करना है तो str लिख के ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या किया कि एज को पास करा दिया, एज की वैल्यू पास करा दी। अब जो एज स्ट्रिंग है यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आएगा आउटपुट 30 ही आएगा एक कॉलम के साथ, और जो टाइप अगर प्रिंट करेंगे तो वो आ जाएगा क्लास। अब एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और तुम लोगों को वीडियो अगर पॉज करना हो तो पॉज करके लिखना हो तो कहीं लिख लेना। अभी आ जा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप कन्वर्जन सॉरी टाइप कन्वर्जन में मैं बता रहा हूँ एक्सप्लिसिट से पहले इम्प्लिसिट बता देता हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट बता देता हूँ। इम्प्लिसिट में क्या है कि देख ए इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया था 10, सॉरी बी इक्वल टू लिया था 2.5, अब सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें क्या कराना है, प्रिंट, और क्या कराना है ब्रैकेट में टाइप ऑफ, और यहाँ पे सी का टाइप प्रिंट कराना है। यहाँ पे देखना लो जो सी आएगा ना यहाँ पे एरर आएगा, एक सेकंड में हटा दो उसको, और
हाँ, यहाँ पे देखो फ्लोट वैल्यू आ गया। हम लोगों ने एक इंटीजर वैल्यू लिया, एक फ्लोट वैल्यू लिया और दोनों को सम करा के स्टोर किया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिट हो गया फ्लोट। अभी यहीं पे मैं तुम लोगों को प्रिंट कराता हूँ प्रिंट और टाइप और ब्रैकेट में ए डाला, ठीक है। अब ये जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो आएगी इंटीजर, ठीक है। ये वाला इंटीजर आया। अगर मैं इसको कॉमन कमेंट कर दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, तो भी देखना सिर्फ इंट आएगा। यहाँ पे इंट आया। अभी मुझे इसको ही अगर करूँ फ्लोट तो क्या करूँगा, प्रिंट 1 सेकेंड, इसको मैं क्या करूँगा, कोई डी वैल्यू ले लूँगा। डो में क्या करूँगा कि मैं इसके वैल्यू को फ्लोट लिखूँगा और यहाँ पे ए कर दूंगा, ए की वैल्यू। अब मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा ना, डी, तो ये होगा जो फ्लोट ही आएगा। पहले इंट आया, जब देख ए की वैल्यू ही जब डी में जा रही है फ्लोट टाइप कन्वर्जन से, तो डी की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लोट हो जा रही है। यही होता है बेसिकली टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब जो पाइथन आईडी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कि क्या टाइप है उसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेती है, वो होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हमें सामने से बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर डेटा है, ये पर्टिकुलर डेटा है, इसको क्या करो कि फ्लोट करके और फ्लोट पे सेव कर दो। तो फ्लोट पे जब सेव हुआ तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हमें आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, रिक्वायर मैनुअल कन्वर्जेशन बाय द प्रोग्रामर यूज जिन साइंटिफिक फंक्शन। और साइंटिफिक फंक्शंस जो वही है स्ट्रिंग, बोर्ड, फ्लोट, ये नाम है। अभी देख नेक्स्ट में आया ना डेटा टाइप। ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग का इतना बड़ा हम लोग को चीज़ पढ़ना है, स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एक्सेसिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग क्या होता है, कॉमन ऑपरेशंस इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, सर्चिंग और फाइंडिंग कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और जो स्ट्रिंग के स्पेशल कैरेक्टर है ये कैसे करते हैं। ये सारा पे ना एटलीस्ट 1 आवर का ना 1 आवर का लेक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे का एक थ्योरी होगा, 1 घंटे का एक प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में हर टर्म को एकदम अच्छे से हम लोग बताएंगे। लो तो स्ट्रिंग के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ लो, ये डेटा टाइप खत्म कर लेते हैं। लो प्रिमिटिव डेटा टाइप का सब कुछ ये वीडियो में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग पे ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो वो तो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। ये तुम लोग को पता है, इतना सारा चीज़ स्ट्रिंग में पहले ही से बना हुआ है जो पढ़ाएंगे लोग हम लोग। अब तुम लोग को एक चीज़ और बताना है कि ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हुई। डेटा टाइप में क्या है कि जो हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या हुआ कि स्ट्रिंग, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। अब मैं आ जाता हूँ बुल पे। अब देख बुल क्या होता है ना, बुल में 2 चीज़ें होती हैं, या तो वैल्यू ट्रू होती है या तो कोई भी चीज़ जब हम लोग को बोला जाता है ना कि ये ट्रू करो या फॉल्स करो, तो वो हो जाता है बुलियन टाइप कन्वर्जन, जिसको हम लोग इन शॉर्ट पाइथन में बुल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बुल में एक चीज़ याद रखना लोग कि ये जो टी है ना यहाँ पे और एफ यहाँ पे, ये कैपिटल है। ये स्मॉल करोगे लोग ना तो नल हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा ट्रू फॉल्स के केस में, ठीक है। तो ये होता है बुलियन टाइप का टाइप। और ये इतना आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है बुलियन और कॉम्प्लेक्स, फ्लोट और इंट, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। बुलियन का एक सिंपल से कारण है कि ये मैं लिख दूँ, इफ क्या बोलते हैं हम, ए इक्वल टू 10 प्रिंट ट्रू, और यहाँ पे मैं वैल्यू में डाल देता हूँ क्या, यहाँ ये जो है यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव किया। अभी देखना प्रिंट ट्रू होगा। और अभी सॉरी, ट्रू हुआ। और यही मैं अगर कर दूं कि इसको ए इक्वल टू 11 प्रिंट ALSC,
ठीक है। यहाँ पे जब प्रिंट किया मैं तो यहाँ पे फॉल्स आया, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ये एक्चुअल एग्जांपल है, प्रिंट ट्रू और फॉल्स का। इसको हम लोग अल्टर वे में यहाँ पे कॉलन डाल के ट्रू और फॉल्स भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बुल यूज किया, तो वो है। और इसको जो बुलियन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से बताएंगे लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी इसके बाद जस्ट एक वीडियो आएगा जहाँ पे तुम लोगों को डेटा टाइप से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा होगा, वो ठीक से देख लेना लोग। अभी मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड। हाँ, ये बुलियन है ना, बुलियन रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। दे यूज मैनुअली फॉर कंडीशन एंड ऑपरेशंस कंपैरिजन। कुछ कंडीशंस लगाना हो कि वाइल ट्रू करके लूप ही चला देते हैं लोग, जो इनफाइनाइट लूप होता है, या तो कुछ कंपैरिजन करना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन ट्रू, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फॉल्स। ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट द इंस्टेंस 0 एंड 1। अगर तुम लोग सी बैकग्राउंड से आ रहे हो ना, तो तुम लोग वाइल 1 करते हो लोग जब भी लूप इनफाइनाइट में चलाना होता है, तो ये है। और वाइल 0 मतलब लूप चलता ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो है, ईच एक्टिव करे और ट्रू करे, ईच लॉगिंग करे, फॉल्स करे, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली एग्जांपल है जो तुम लोग को बाद में पढ़ने को मिलेगा। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये सारी लिस्ट मॉडिफिकेशन और आगे बढ़ी हुई है। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को जो डेटा टाइप में पढ़े हो लोग, डेटा टाइप जो है वो तुम लोग को समझ में आया होगा। नहीं होगा ना तो जो भी कुछ हो कमेंट में डाल देना लोग, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा क्या होता है, कैसे होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो डेटा टाइप है ना उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये करेंगे लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है मालूम है क्या? पढ़ लिया हम लोगों ने लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो टाइम पे रियल टाइम में हमें ये होता है कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है, बट कोई पूछे तो कुछ नहीं आता है। दैट्स वाई ये प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।